नवकार यही, जयनत्व यही, महावीर की वाणी यही, जग में उस वाणी को साकार करे, यह पर्व पर्युषण आया है। अब सबको हमें माफ करे, सब हमको भी माफ करे, इतनी सी है दिल की आरज़ू। महापर्व पर्युषण का चौथा दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो। आपके भीतर दान, शील, तप, भावना की आराधना की अभिवृद्धि होती रहे। निमित्त, प्रस्थिति और स्वस्थिति, हमारे जीवन में भी निमित्त आते हैं। हमें कोई मान अपमान कर दे, कोई हमारे इंसल्ट कर दे, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो हम उस पर क्रोधित हो जाते हैं और उसको भला बुरा कहते हैं और उसको अपना शत्रु मान लेते हैं और द्वेष कर बैठते हैं। यहाँ गज सुकमाल निमित्त बना सोमिल ब्राह्मण, और वैर कितना पुराना कर्म था। एक बात ध्यान रखें कि कर्म कभी छोड़ते नहीं। किए हुए कर्म का भुगतान मुझे और आपको करना ही पड़ेगा। राजा की दो रानियां थी और कैसे वो एक के पुत्र हुआ और एक के नहीं था, ईर्ष्या आई और ईर्ष्या के निमित्त उसको कहा कि मैं उपकार कर देती हूँ। उड़द की दाल की रोटी बना करके ऊपर डाल दिया और बेटा चला गया। और वो कर्म 99,000 वर्षों के बाद आता है। गज सुकुमाल, गज हाथी के तालू के समान, उसकी त्वचा इतनी सुंदर थी, कोमल थी, और उन्होंने दीक्षा लेकर के कैसे अपने जीवन को साधा, भगवान के श्री चरणों में गए। एक ही दिन की दीक्षा में महाकाल शमशान की प्रतिमा अंगीकार की और कौशक में खड़े रहे, और कैसे सोमिल उधर से गुजरता है, घटना घटती है, पाल बांधता है, अंगारे रखे जाते हैं। वेदना तो ही होगी, भयंकर वेदना, परंतु यहाँ हमें एक शिक्षा मिलती है भगवान की वाणी के द्वारा कि उन्होंने ऐसा कैसे सहन कर लिया। हमें जरा सा बहनें भोजन बनाती हैं, जरा सा अंगारा लग जाए तो बहनें कितना कठिन होता है। हमारे ऊपर कोई गरम गरम पानी छिड़क दे तो हम सहन नहीं कर पाते। तो कैसे उन्होंने इतने अंगारे ददकते हुए सिर पे रखे और एक दिन की दीक्षा, और कैसे सहन कर गए। बहुत चिंतन की बात है, समझने की बात है हमारे लिए। ये एक तो उनकी क्षमा, और वो उन्हें निमित्त को दोष नहीं दिया अगर सुकुमार ने। वो देख सकते थे किसने पट्टी बांधी, किसने किया, वो तो अपने कौशक में खड़े हैं। उनको पता ही नहीं कृष्ण ने उनकी बेटी को महलों में रखा, क्या किया, उसको कुछ पता नहीं। उन तो अपने कौशक में खड़े हैं, और कौशक में खड़े होकर के उन्होंने क्या किया होगा। उन्होंने भेद विज्ञान की साधना की, देह भिन्न और आत्मा भिन्न, जो हमें अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से, शासन देवों की कृपा से, वीतराग साधिका निशा जी के अथक श्रम को, इसको ऐसा मत समझ लेना ये आपके लिए अनमोल अवसर है। महापर्व पर्युषणों के दिनों में 1 घंटे की साधना, आपकी एक साधना मेरा और आपका जीवन बदल सकती है। और बार बार प्रभु भुगाते, ध्यान क्या है। ध्यान आंखें बंद करना नहीं होता, ध्यान श्वास को देखना नहीं होता, ध्यान कोई देव की स्मृति नहीं होती, ध्यान कोई मंत्र उच्चारण नहीं होता। ध्यान है भेद विज्ञान, जड़ और चेतन का भेद। जड़ अलग है, जीव अलग है, ये आत्मा जड़ के भीतर है। इसका भेद करते हुए जड़ को गौन कर करके आत्मा में स्थिर हो जाना, भेद विज्ञान की साधना चौथे आर्य में। भेद क्या, यदि भेद विज्ञान नहीं है तो धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। धर्म हमने मान लिया
पाठ कर लो, जप कर लो, नवकार मंत्र के पाठ रख लो, उपवास कर लो, ये धर्म के अंग हैं, धर्म नहीं है, धर्म के अंग हैं। इससे आपको पुण्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। आपका उपवास, आपका तप, आपका शास्त्र वांचन खाली नहीं जाएगा, मिलेगा, पुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा। और न्यूनतम निर्जरा भी होगी, माना होगी। परंतु यदि आपने इस जीवन में अंदर भेद विज्ञान से आत्मज्ञान और भेद विज्ञान बढ़ता चला जाए, व्यक्ति आत्मा में रुचि ले, आत्मा में स्थित हो जाए, धीरे धीरे हमारे बंधे हुए कर्म, जितना उपसर्ग आएगा, जितने कर्म आएंगे, उदारक शरीर पर आएंगे। और उदारक शरीर के साथ कारमन शरीर है, जितना हम चाहे कारमन शरीर को बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे कम कर सकते हैं। यदि हमने पर चिंतन किया, परिवार का चिंतन किया, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा परिवार, इसका चिंतन करते करते इसमें सुख मानने लगे और भूत भविष्य की चर्चा करने लगे, भूतकाल में कैसा था, भविष्य में कैसा था, मैं कैसे धन कमाऊं, मैं कैसे ये करूं, तो भूत भविष्य की चर्चा करते करते क्या होगा, चाहे आप ध्यान भी कर रहे हैं, चाहे आप आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं, परंतु मन कहाँ जा रहा है, भूत या भविष्य। मन दोनों तरफ जाता है, भूत में या भविष्य में। घटनाएं घट गई, 50-70 वर्ष की पहले घटना भी घट गई, परंतु मन उसको उलझा देता है और मन से वो घटनाएं आती हैं और कर्म बंधन होते हैं, और वो कर्म बंधन कारमन शरीर भारी होता है, कर्म लगते हैं। इसलिए ध्यान केवल आंखें बंद करके भूत भविष्य की कल्पना करना, बंद कर लेना, ये ध्यान नहीं है। और ध्यान क्या है, वर्तमान क्षण में आना। ये क्षण इनमेव खनंग बयानिया खनंग जाने, ये क्षण मेरा क्षण है, इस क्षण का उपयोग करना, इस क्षण में अपने आत्मा के साथ रहना। देह में आत्म प्रदेश विद्यमान है, देह आकार है, आत्मा निराकार है, निराकार में स्थित रहना और आकार को महत्व देना नहीं। हमने आकार को महत्व देते हैं। कोई व्यक्ति आता है, आप उससे मिलते हैं, व्यक्ति कैसा है, धनवान है, उसकी छाप आपके पास पड़ जाती है, आप उसको बुलाते हैं, सत्कार करते हैं, परंतु उस व्यक्ति को महत्व नहीं देना। व्यक्ति के भीतर जो आत्मा है वो कैसे, वो सब में समान आत्मा है, केवली भगवान। वो आकार को महत्व नहीं देते, वो निराकार को महत्व देते, आत्मा को महत्व देते। तो आपने और हमने क्या करना है, देह को नहीं, हमने जन्मों जन्मों से जो देह मिलती है उस देह को अपना मान लेते। इस जन्म में जो आपको देह मिली, देह का जो नाम मिला, जैसे मुझे शिव मुनि का नाम रख दिया, मैं साधु भी बन गया। यदि शिव मुनि के नाम पर मैं लगातार कर्ता भाव का पोषण करता रहा, मैंने देखो कितना प्रवचन कर सकता हूँ, मैं लोगों को ध्यान सिखा सकता हूँ, मैं लोगों को ये कर सकता हूँ, कर्ता भाव का पोषण करते रहे तो मेरा कुछ नहीं होगा, कर्मों का बंधन होगा। यदि कर्ता भाव छोड़ करके आत्म स्थिति में, स्व स्थिति में, दृष्टा भाव में, कि आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञाता और दृष्टा है, केवल जानो और देखो, बस यही सार है और कोई सार है ही नहीं। इसका अभ्यास आप करेंगे तो निश्चित उस सुकुमार मुनि ने भेद विज्ञान, जो उनको तो जन्मों जन्मों की साधना थी, कह दिया था देव ने कि वो आके दीक्षा लेगा, ऐसी भव्य आत्मा थी, बस वो कर्म चुकाने के लिए और अपना पुण्य प्रकट करने के लिए राजा के घर में जन्म लिया, घर सुकुमार बना। वो सारा ये कर्म का खेल है। कर्म सिद्धांत को स्वीकार करो। आज तुम्हारे पास धन है, पद है, यश है, प्रतिष्ठा है, शरीर का सौंदर्य है, परिवार है, इसको अपना मत मानो। मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी फैक्ट्री, ये कोई काम आने वाले नहीं। आज तो पुण्य है, कल को पुण्य नहीं रहेगा, सब कुछ चला जाता है। आपका अपना क्या है? क्यों भाई, क्या है अपना? देखो पूरे ब्रह्मांड में आपका क्या है। ये घर आपका है, फैक्ट्री आपकी है, दुकान आपकी है, नाम आपका नहीं, पद आपका नहीं,
परिवार आपका नहीं, जो आकार है वो चला जाएगा। जितना कर्म है, आयुष कर्म है, आयुष कर्म पूरा हुआ, ये देह शमशान की राख बनेगी और आत्मा कार मन शरीर को लेकर के अगले जन्म धारण कर लेगी। फिर अगला जन्म होगा, फिर वो देह मिलेगी, चाहे देव की देह है, मनुष्य की है, पशु की है, कहीं भी है, उसको हम अपना मानेंगे और कर्मों की श्रृंखला चलती रहेगी। कर्मों को तोड़ना है, भेद विज्ञान में आना है, कारमन शरीर को समाप्त करना है। तो ये साधना जो चौथे आरे की भगवान महावीर की साधना, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत कृपा से आपको मिली है। प्रभु की वाणी, कोई माने ना माने उसकी अलग बात है, नहीं मानोगे खाली चले जाओगे, शास्त्र सुनकर के भी खाली चले जाओगे। यदि इस पर श्रद्धा आ गई और भेद विज्ञान की साधना, भेद विज्ञान ऐसा 24 घंटे भगवान कहते हैं हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप सैर कर रहे हैं तो सैर करते क्या करना, शरीर और आत्मा, शरीर चल रहा है, आत्मा कहाँ है? तुम्हारे भीतर, सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक निराकार आत्मा, वो आत्मा निराकार आत्मा है। वो आत्म प्रदेशों का स्पंदन तुम्हें अनुभव होगा और भेद करते रहो, शरीर और आत्मा का भेद। जो भेद करोगे तो कर्मों का बंधन नहीं होगा, आप आत्मा के साथ चलते रहोगे। और एक जीव, अनंत काल में हमने जीव को महत्व नहीं दिया, सबको महत्व दिया। देव बने, सुख सुविधा को महत्व दिया, नाटक खेले, मिथ्यात्व में जीवन बीत गया, राजा बने, सेठ बने, धन कमाया, फैक्ट्रियां चलाई, अहंकार करते रहे, मेरी जैसी फैक्ट्री, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं, वो चला गया, राजा महाराजा चले गए, सब चला गया, और हमारे अनंत जन्म चले गए, मेरे चले गए, आपके चले गए। अभी तो बोध हुआ है हमें अरिहंत परमात्मा की कृपा से कि ये जन्म खाली ना जाए। जो समय बीत गया, टाइम वंस पास्ट कैन नॉट बी रिकॉल्ड एट ऑल। टाइम इज गोल्ड, टाइम इज प्रेशियस, टाइम इज जेल। ये समय बहुत कीमती है, क्षण क्षण का समय बहुत कीमती है। इसका उपयोग करना, कैसे उपयोग करना? दो तत्व, जीव और अजीव। जीव आत्मा, अजीव ये पुद्गल का शरीर। और हमने जन्मों जन्मों में क्या किया? शरीर को, पुद्गलों को, पुद्गल का मतलब मन, वचन, बुद्धि, संस्कार, धारणा, तुम्हारी संपत्ति, धन, गाड़ी, बंगला, कोठी, सब पुद्गल में आ जाता है। जीव जब विभाव में आकर के पुद्गल के साथ लग जाता है तो कर्म का बंधन शुरू हो जाता है। देखो कर्म का बंधन कैसे भगवान ने फरमाया और नजरा कैसे बताई कि जैसे जीव, ये आत्मा शरीर के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, भूत भविष्य के साथ चली गई तो कर्मों का बंधन शुरू हो गया। चाहे तुम रात को सो रहे हो तब भी कर्मों का बंधन, चलते हुए, उठते हुए। और यदि जीव पुद्गल के साथ नहीं लगता, जीव अपने में स्थित रहता है, अपने में यानी जीव के अपने गुण धर्म है। जीव में 8 गुण हैं, 8 गुणों की संपदा हर में, जीव में जितने भी आप बैठे, जितने भी, सब में जीव है। वो निराकार, वो आत्मा दिखाई नहीं देती, रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीता नहीं, आत्मा के माता नहीं, पिता नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण, पर आत्मा थी, है, रहेगी। एक आत्मा पर अटल श्रद्धा रखना, अटल श्रद्धा रखना। और आत्मा पर श्रद्धा रखते हुए आत्मा के गुणों का चिंतन करते करते, चिंतन करते करते कर्म करते चले जाएंगे, भीतर का सुख बढ़ेगा। और ये आपके पास बहुत बहुत मूल्यवान समय है, इस समय को मत गवाना। हम समय को ऐसे गवा देते हैं। लम्हे लोग कहते हैं वहां आ जाओ, वहां आ जाओ, क्या करेंगे आगे भाई? बेंगलोर वाले बुला रहे, बॉम्बे वाले बुला रहे, उधर के बुला रहे, हमें घुमाते रहते हैं। आप भी घूमते, हमको भी घुमाते। और ठहर जाओ, तुम भी ठहर जाओ, हम भी ठहर जाते, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ये तो मैं एक एग्जाम्पल की बात कह रहा हूं, जो होना वही होगा। कर्म सिद्धांत पर स्वीकार करो और इस बात को स्वीकार करो कि मुझे सच्चा धर्म, महावीर का धर्म क्या था? महावीर का अनाय धम्मो अनाय तपो, आज्ञा ही तप है और आज्ञा ही धर्म है।
महावीर ने नहीं कहा कि तुम बेले बेले पार ना करो, ये तुम्हारी मर्जी करो, पर आज्ञा क्या? आज्ञा है जीव अपने स्वभाव में आ जाए, ज्ञाता दृष्टा भाव में आ जाए, आत्मा जीव अपने में ठहरने लग जाए। नहीं ठहर पाओगे, 2 मिनट देखो मन कहां भाग जाता है। 2 मिनट मन ठहरता नहीं। जैसे जैसे ठहरोगे आपके कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाएगी। तो ये एक प्रसंग चला था निमित्त परिस्थिति स्वस्थिति का। घस सुकुमार ने कैसे भेद विज्ञान के द्वारा सभी जो वर्णन आपको 90 आत्माओं का वर्णन किया है, इतनी काली महाकाली सुकाली वो तप करती है, ऐसे वो भेद ज्ञान के द्वारा तप करती है। हम जैसे केश का लोंचन करते हैं भेद ज्ञान से करते हैं, पता नहीं लगता। यदि दर्द हो गया, ये हो गया, वैसे बाल पाड़े तो क्या होता है, भेद से करो। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर को कष्ट मुझको होता ही नहीं, तो आनंद आता है उसमें भी। तुम कुछ भी करो, समायक भी करो, ध्यान भी करो, दुकान में भी जाओ, फैक्ट्री में भी जाओ, वहां बैठे बैठे भेद ज्ञान करो। किसी को पता ही नहीं तुम कितने कर्मों कर कर सकते हो, पर ये भेद ज्ञान की कला सीख लो। ये अवसर है तुम्हारे पास, बहुत सुंदर अवसर है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यनं, नमो जैनं, नमो लोहि सब सावनं धम्मो मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हर जगत और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे नारायण उसका अजर अमर बल होगा, उसका महावीर की वाणी यही जग में उस वाणी को साकार करे, यह पर्व पर्युषण आया है।